फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके पीछे 10-20 ताको कहे महंत। संत कबीरदास जी का दोहा आज के समय में बड़ा ही प्रासंगिक है। आप सोशल मीडिया उठाएं और रील्स को स्क्रॉल करना शुरू करें तो अक्सर आपको ऐसा दिखेगा कि एक बाबाओं की बाढ़ सी आ गई है, गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। जिसको देखो वो उसके पीछे अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ आसपास लोग बैठे हुए हैं, और अगर कोई किसी बीमारी को ठीक कर दे रहा है या कोई किसी का नाम बता दे रहा है, किसी की कोई समस्या बता दे रहा है, उसके घर में क्या परेशानी चल रही है वो बता दे रहा है, और उसे हम गुरु मान ले रहे हैं, उसे हम संत का दर्जा दे रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम शास्त्रों के प्रमाण को आधार मानते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु का क्या महत्व है और गुरु क्या होता है, गुरु की क्या विशेषता होती है, गुरु को इतना महत्व क्यों दिया गया है। जिस प्रकार अगर आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है तो कोई भी फिजिक्स का टीचर अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं बताता है, उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर पढ़ाना है तो वो न्यूटन का ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें यह समझना है कि आध्यात्मिक गुरु क्या होते हैं तो हमें शास्त्रों का ही सहारा लेना पड़ेगा, शास्त्रों को ही आधार बनाना पड़ेगा। यह समझना आज के समय में इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर गुरु की खोज में निकलें तो हमें यह तो पता हो कि हम किन आधारों पर गुरु को खोजें, आखिर गुरु क्या है हम यह तो समझ लें। यह वीडियो एक कोशिश है जिसमें हम शास्त्रों के अनुसार गुरु को समझने की कोशिश करेंगे। भारत आदिकाल से गुरुओं का देश रहा है, भक्तों का देश रहा है। भारत ध्रुव, नचिकेता, प्रहलाद जैसे भक्तों की भूमि है। भारत आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी विवेकानंद जैसे गुरुओं की धरती है। भारत प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण की धरती है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा आदि काल से विद्यमान है, इसलिए गुरु के महत्व को समझना बड़ा आवश्यक हो जाता है। सनातन की गुरु शिष्य परंपरा को आज अंधविश्वास की तरह पोर्ट्रे किया जाने लगा है, उसे अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाने लगा है। भगवान श्री कृष्ण मोक्षदायिनी श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हे अर्जुन, मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहता हूँ, वह ज्ञान जिसे प्राप्त करके तुम मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे, इस संसार के अशुभ से मुक्ति प्राप्त करोगे, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ भगवान ज्ञान को विज्ञान सहित कह रहे हैं, यानी इस ज्ञान में विज्ञान निहित है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान से व्यक्ति को परमात्मा के स्वरूप का बोध हो और आत्मिक शुद्धि हो वही वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता के इसी 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं और वे कहते हैं, ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। हे अर्जुन, वह परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है और सभी मनुष्यों के हृदय में वास करता है। यानी भगवान का वास्तविक स्वरूप परम प्रकाश है। सूर्य, चंद्रमा, तारे एवं समस्त ब्रह्मांड में जितना प्रकाश व्याप्त है वह सब प्रकाश मिल करके परमात्मा के स्वरूप को बनाता है और भगवान उसी परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने को ज्ञान प्राप्त करना कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि भी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस्य तत्वदर्शिना। कि हे अर्जुन, तुम सेवा भाव से एक तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाओ, एक ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ जो परमात्मा को तत्व रूप से जानते हैं। उनसे सेवा भाव से प्रश्न करो, जिज्ञासा प्रकट करो और वो तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप का उपदेश करेंगे, ज्ञान देंगे। और जब अर्जुन श्री भगवान से उनके ऐश्वर्य में विश्व रूप का दर्शन करने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं, तब भगवान
श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में है। वहाँ श्री भगवान कहते हैं, ना तुमाम शक्य से दृष्टुम अननैव सचक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। हे अर्जुन, तुम मुझे अपने इन चर्म चक्षुओं से, इन प्राकृतिक नेत्रों से, इन मांस की आंखों से नहीं देख सकते हो। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ और तुम इस दिव्य दृष्टि से मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, मेरे वास्तविक स्वरूप को देखो। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जब पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, जब अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हैं और अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विश्व स्वरूप का दर्शन कराते हैं, तब अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मुझे हजारों सूर्यों से भी अधिक सूर्यों का प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये होती है गुरु की महिमा, ये होता है गुरु। स्कंद पुराण का उत्तरखंड, जिसे गुरु गीता कहा जाता है, उसमें भगवान शिव माता पार्वती को जब गुरु की महिमा बताते हैं, माता पार्वती जिज्ञासा प्रकट करती हैं गुरु तत्व को जानने की, गुरु की महिमा को जानने की, तब भगवान शिव माता पार्वती को गुरु की महिमा बताते हैं और वे 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन करते हैं। सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, निषिद्ध गुरु, विहित गुरु, कारणाख्य गुरु और परम गुरु। जब गुरुओं की ये 7 श्रेणियां बताते हैं, तब वे कहते हैं कि इसमें सबसे श्रेष्ठ गुरु जो है वह परम गुरु है। भगवान शिव कहते हैं, जला नाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती, गुरु नाम तत्र सर्वेशाम राजायम परमो गुरु। अर्थात हे पार्वती, जिस प्रकार सब जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सभी गुरुओं में ये परम गुरु राजा है। अगर हम आध्यात्मिक गुरु की खोज कर रहे हैं, तब हमें परम गुरु की ही खोज करनी चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती को जब गुरु की महिमा बताते हैं, तब कहते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो अखंड है, पूरे ब्रह्मांड के आकार में व्याप्त है, चर अचर में व्याप्त है, ऐसे परम पद का, परम सत्य का दर्शन करवा देने वाले गुरु को बारंबार प्रणाम है। इसी गुरु गीता में भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए व्यक्ति को जिस गुरु ने उसकी आंखों में काजल रूपी सलाई फेर कर उसे चक्षु प्रदान कर दिया, उसकी आंखों को ठीक कर दिया, ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यहाँ बार बार एक ही बात आ रही है, यानी गुरु के द्वारा दिव्य दृष्टि का प्रदान किया जाना और परमात्मा का दर्शन कराया जाना। यही बात सभी ग्रंथों में आती है। अगर आप श्री रामचरितमानस को देखें तो श्री रामचरितमानस के बाल कांड में स्पष्ट लिखा है, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मुहतम सो प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवही जासु। आगे लिखा है, उग्रहि विमल विलोचन है के मिटही दोष दुख भवरजनी के, सूजही राम चरित मणि माणिक के, गुप्त प्रकट जहां जो जही खानिक। क्या अर्थ है? श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, यानी ऐसे श्री गुरु जिनके चरणों के नखों के स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सो प्रकाशु बड़े भाग्य और आवही जासु। ऐसा परम प्रकाश जो हृदय में उत्पन्न होता है, जिससे मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति के बड़े भाग्य होते हैं। उग्र ही विमल विलोचन ही है के, हृदय में जब विमल विलोचन उघड़ता है, खुलता है, उग्र ही विमल विलोचन है के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, तब दुख रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है। सूजही राम चरित्र मणि माणिक के, गुप्त प्रकट जहां जो जही खानिक। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के मणि माणिक्य जहां जिस खान में गुप्त या प्रकट रूप में है, वे स्पष्ट हृदय में दिखाई देने लगते हैं। कितने ही प्रमाण दिए जाएं, शास्त्रों से कितने ही प्रमाण दिए जाएं, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक असाधारण शक्ति होता है, जिसके लिए कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, कि बिना हरि की कृपा के ऐसे संत नहीं मिलते हैं। और यहाँ तो संतों की बाढ़ आई पड़ी है। आप टीवी खोल लें, आप सोशल मीडिया खोल लें, और आपको तुरंत एक गुरु, तुरंत एक संत के दर्शन हो जाएंगे। हमें परख करनी होगी, क्या
हम जिस आध्यात्मिक गुरु की खोज कर रहे हैं वे शास्त्र सम्मत है या भी नहीं है, वे शास्त्र सम्मत है या नहीं। हमें गुरु के पास जाना होगा शास्त्रों की कसौटी लेकर के, और उस पे गुरु को कसना होगा, उस पे देखना होगा, क्योंकि संत कबीर दास जी कहते हैं, जब तक ना देखूं अपने नैनी तब तक ना मानूं गुरु की बैनी। कबीर दास जी भी कहते हैं, सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। वे भी उसी सतगुरु की महिमा का गान करते हैं जिन्होंने दिव्य दृष्टि देकर के परमात्मा का दर्शन करा दिया। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार, यानी अनंत लोचन को, दिव्य दृष्टि को खोल दिया और अनंत दर्शन करा दिया, परमात्मा का दर्शन करा दिया। स्वामी विवेकानंद के मित्र के यहाँ एक भजन संध्या होती है, वहाँ स्वामी विवेकानंद जाते हैं और वहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस बैठे होते हैं, और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे ही स्वामी विवेकानंद को देखते हैं वे कहते हैं, नरेंद्र तू आ गया। तब नरेंद्र कहते हैं कि देखो ठाकुर आपने मेरा नाम ले लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई तांत्रिक भी ले सकता है। मैं गुरु की खोज में निकला हूं, मेरे कुछ प्रश्न हैं, सीधे से आप उनका उत्तर दे दें। क्या प्रश्न थे नरेंद्र के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने? पहला प्रश्न, क्या परमात्मा है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ परमात्मा है। तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्या प्रमाण है कि परमात्मा है? तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मैंने देखा है उस परमात्मा को। तब स्वामी विवेकानंद फिर कहते हैं, क्या प्रमाण है कि आपने देखा है? तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हे नरेंद्र, तुम मेरे जितने करीब बैठे हो उससे भी करीब मैं उस परमात्मा को देख रहा हूँ, और मैं तुम्हें इसी क्षण परमात्मा का दर्शन करा सकता हूँ। और तब रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को परमात्मा का दर्शन कराते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र होता है, और वहां से स्वामी रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा लेकर परमात्मा का दर्शन करके नरेंद्र की यात्रा स्वामी विवेकानंद के रूप में आगे बढ़ती है, और पूरा विश्व उन्हें जानता है, पूरे विश्व में वे सनातन का डंका बजाते हैं। ऐसी होती है गुरु की महिमा, ऐसे होते हैं गुरु। हम किसी भी व्यक्ति को गुरु नहीं मान सकते, हमें गुरु को शास्त्रों की कसौटी पर कसना होगा, और हमें ऐसे गुरु की खोज करनी होगी जैसा ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जैसा ज्ञान भगवान श्री राम ने तारा को दिया था, हनुमान जी को दिया था। हमें ऐसे गुरु की खोज करनी होगी जैसा ज्ञान स्वामी राम तीर्थ जी देते थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देते थे। श्री आशुतोष महाराज जी ने भी इसी प्रकार का ब्रह्म ज्ञान वितरित किया। हमें ऐसे गुरु की खोज करनी होगी। भारत गुरुओं का देश है। भारत प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, स्वामी तोतापुरी जी, स्वामी राम तीर्थ जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की धरती है। भारत गुरु रविदास जी की धरती है, मीराबाई जी की धरती है। हमें ऐसे गुरुओं की खोज करनी होगी, ऐसे महान गुरुओं की खोज करनी होगी, और सनातन को अंधविश्वास से बचाना होगा। तार्किक बनना होगा, लॉजिकल बनना होगा, साइंटिफिक बनना होगा, और प्रमाण के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, शास्त्र सम्मत तरीके से आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी होगी। हम ऐसे ही गुरु, आध्यात्मिक गुरु का दर्जा दें, परम गुरु का दर्जा दें, जो तत्क्षण दिव्य दृष्टि देकर परमात्मा का दर्शन कराने का सामर्थ्य रखते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियों मिलाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, बहुत बहुत आभार। वेस्टर्न विद डॉक्टर अरविंद। थैंक यू।